हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज न्यू चैप्टर चालू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसका जन्मदाता आप बोल सकते हैं आप इंडियन मैथमेटिशियन ही थे जो चेन्नई के रहने वाले थे। उनका एडमिशन हुआ था उधर, आपका मद्रास में एडमिशन हुआ था। चेन्नई शायद उस समय मद्रास बोला जाता था। हाँ, मद्रास में उनका एडमिशन हुआ था और वे बीएससी पार्ट 1 में केवल वो मैथमेटिक्स में ही पास हुए थे और सब सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। और उन्होंने नंबर पर रिसर्च किया और उन्होंने ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एक डेवलप कर दिया। तो अर्थमेटिक चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। देखिए, इसमें केवल नंबर के बारे में बताया गया है। इसमें जो है ना, नंबर एक रेगुलर टर्म में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू रूल की तरफ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए, जो सीक्वेंस इसका होगा नंबर का, ऐसा नहीं इस तरह से इसमें नंबर नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें कोई रूल अप्लाई हो रहा है, 1 है, 7 है, 20 है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एक डिफिनिट रूल की तरफ, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा नेक्स्ट वाला इसके बीच भी डिफरेंस वही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इसके बीच भी वही डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो आएगा इसके बीच भी सेम डिफरेंस होना चाहिए। वही आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। वही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल की तरफ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, एक हम सीरीज लेते हैं। एक सीरीज हो गया आपका, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरह से यह आगे की तरफ बढ़ रहा है सीरीज। तो देखिए, इसके बीच जो डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस कैसे निकाला जाता है दो नंबर के बीच। देखिए, सेकेंड वाला में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 3 में से 1 गया 2, इसी तरह से 3 और 5 का डिफरेंस कितना है। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए 5 और 7 का डिफरेंस, तो 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 2, उसी तरह से 7 में से 9 सब्सट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा 2। तो देखिए, इसके बीच मतलब प्रत्येक दो टर्म के बीच दो दो नंबर का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए, रेगुलर टर्म में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं इसके बीच का गैप 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए। मतलब 2 है तो 2, सबके बीच 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इस तरह का जो भी सीरीज आपको देखेगा, जो भी प्रोग्रेशन आपको दिखेगा, वो हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो इसको एपी से डिनोट कर सकते हैं। एपी एक एपी है, ठीक। एक एपी इस तरह से है, A1, A2, A3 डॉट 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 इस तरह से AN। यह हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, तो इसका ओनली वन ही कंडीशन है। अर्थमेटिक कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे किसी भी सीरीज को, जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस A1 और A2 का डिफरेंस, A3 और A2 का डिफरेंस, इस तरह से आगे आएगा A4 और A3 का डिफरेंस, यहाँ पे A4 आ जाएगा। इस तरह से A3 के बाद कितना आएगा A4, इसके बाद A5, उसके बाद A6, इस तरह से आ जाएगा डॉट डॉट AN तक टर्म गया है। तो इस तरह से देखिए, A2 माइनस A1, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, इस तरह से डिफरेंस निकलेगा। तो सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब सेम डिफरेंस आएगा तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा, अलग अलग आ जाएगा, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे ही नहीं। तो यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का कंडीशन क्या होगा, जब डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ से आ गया डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाला में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो A2 माइनस आपका A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A4 में से A3, इसको कर दिए, इसको कर दिए, अब इसको करेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब इसको कर देंगे तो A5 माइनस A4। इस तरह से ये आगे चला जाएगा। 2-3 को का डिफरेंस देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। यदि सेम आएगा डिफरेंस तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
बोलेंगे या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो देखिए जो डिफरेंस आएगा इक्वल आएगा, राइट। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a6, इसके इक्वल यह है, इसके इक्वल यह है, इसके इक्वल यह है, या इसके इक्वल यह बोल सकते हैं, इसको इक्वल, मतलब सबका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, राइट। इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। जो डिफरेंस आता है ना, तो इसको तो डिफरेंस तो आप समझ ही रहे हैं, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और इसमें सबका कॉमन होना चाहिए, मतलब सबके लिए एक होना चाहिए डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस निकालना होगा तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप किसी भी टर्म को ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ये 6 में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यह हो गया कॉमन डिफरेंस, राइट। अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म एपी का, जनरल फॉर्म एपी का जो होता है, तो a1 के जगह पर a हो जाता है, a2 के जगह पे a प्लस डी हो जाता है, a3 के जगह पे a प्लस 2d हो जाता है, a4 के जगह पे a प्लस 3d हो जाता है, a5 के जगह पे a प्लस 4d हो जाता है, a प्लस 4d। देखिए कैसे आ रहा है, इस तरह से रेगुलर आगे भी जाएगा। देखिए इसका भी डिफरेंस निकालिएगा ना, यह कैसे आ रहा है इसको भी समझेंगे। देखिए इसका भी डिफरेंस निकालिएगा, तो यहाँ से सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिए, a प्लस डी माइनस ए, तो यहाँ से देखिए a से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डिफरेंस आया d। अब देखिए इसको इसका किए तो डिफरेंस आया d, अब इसका करेंगे तो देखिए इसमें से a प्लस 2d में से घटाएंगे किसको, a प्लस डी को, इसके पिछले वाला टर्म को घटा देंगे, तो घटाए तो देखिए a प्लस 2d माइनस a माइनस डी आ गया। तो देखिए a से a कैंसिल और 2d में से d सब्सट्रैक्ट होगा तो d आया, इसका भी डिफरेंस d है। अब इसका करिएगा तो देखिए a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तो देखिए a प्लस 3d का 3d माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देगा। देखिए a से ये कैंसिल हो गया, 3d में से 2d सब्सट्रैक्ट होगा तो d। अब देख पा रहे हैं सबका डिफरेंस d आ रहा है, समझ पा रहे हैं, सबका डिफरेंस d आ रहा है। इस तरह से आगे भी किसी भी दो टर्म का लीजिएगा डिफरेंस तो d ही आएगा। देख पा रहे हैं इसका सबके लिए डिफरेंस d आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको क्या बोला गया, d को कॉमन डिफरेंस ही बोल दिया गया। यहाँ पे देखिए d जो होगा कॉमन डिफरेंस ही होगा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है, a1 जो है, a1 को e हम लिखे, a1 की जगह पर a, a2 की जगह पर a प्लस डी, तो a1 की जगह पर a है तो a है, कोई दिक्कत नहीं। a2 की जगह पर देखिए लिखे हैं क्या, a प्लस डी लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, डी का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे थोड़ा दूर में लिख लेते हैं, डी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका मतलब इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करके इसका लिखा गया है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 2 में से 1 गया 1 में d से मल्टीप्लाई करेंगे d, राइट, a प्लस डी। तो a2 को क्या लिखे हैं, a प्लस डी। अब a3 को क्या लिखे हैं भैया, a प्लस 2d, तो a3 को हम क्या लिखे हैं, a प्लस 2d लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए a प्लस 2d लिखे हैं ना। अच्छा a प्लस 2d कैसे लिखे हैं, a3 को लिखे हैं a प्लस 2d, a3 के जगह पर 1 2 3 तीसरा टर्म है, यहाँ से 1 2 3 तीसरा टर्म में है, a3 के जगह पे यही होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d लिख दिए हम a3 की जगह पर। तो यह कैसे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 3 माइनस 1 करके हम लिखे हैं। तो a प्लस a है तो a और 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d, राइट। इसी तरह से a4 देखिए, a4 क्या हम लिखे हैं भैया, तो a4 लिखे हैं आपका यहाँ पे देखिए a प्लस 3d, a4 के जगह पे लिखे हैं a प्लस 3d। तो a प्लस 3d हम कैसे लिखे हैं, तो a4 के जगह पे लिखे हैं a प्लस 3d, राइट। तो a है तो a, राइट, a है तो a। अब देखिए 3 कैसे आया होगा, 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, तो 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी a प्लस 3d आया होगा।
तो ए का ए, अब 4 में से 1 गया 3 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी, तो ए 4 की जगह पे 3D। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी बोलेगा किसी एपी का चौथा टर्म फाइंड करिए, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो फोर्थ टर्म जैसे बोलेगा तो A4 हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म जैसे बोलेगा तो A4, तो ए का ए अब प्लस ए का ए प्लस और फोर्थ में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से आ गया ए प्लस 3D आया, तो ए 4 की जगह पर लिख सकते हैं डायरेक्ट ए प्लस 3D, राइट। जैसे ए 10 लिखना होगा आपका, ए 10 कैसे होगा, तो एक तो सब में रहेगा, सब में ए रहेगा, तो ए आ गया ए, और 10 को कैसे लिखेंगे 10 - 1, जैसे 4 वाला लिखे 4 - 1, उसी तरह से 10 - 1 और डी का डी, तो ए प्लस 9D हो जाएगा। उसी तरह से आपको बोल देगा आप लिखिए ए 100 लिखे, ए 100 का कैसे निकाल, 100 तो थोड़ी लिखते जाएंगे, अब ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, इस तरह से 100 लिखेंगे तो पता चलेगा पूरा पेज भर गया। तो इस तरह से इसका ट्रिक बनाया गया है। तो ए 100 कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए 100 होगा, देखिए ए तो सब में है तो ए और 100 को कैसे लिखेंगे 100 - 1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ गया भैया, तो देखिए ए का ए और 100 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 99 डी है तो डी, तो ए 100 को लिख सकते हैं ए प्लस 90D। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर है उसका डी का जो कोफिशिएंट रहा है इससे एक कम आ रहा है, राइट, एक कम आ रहा है। 4 है तो 3 आया, 100 आया तो 99 आया, 4 है तो 3 आया, 3 है तो 2 आया। इस तरह से एक नंबर कम आएगा जो डी का कोफिशिएंट होगा, एक नंबर इससे कम आएगा, राइट। देख पा रहे हैं 4 है तो 3, 10 है तो 9 आया, 100 है 99, एक कम आता है। ऑफ कोर्स यहाँ से एक ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक ही तो कम आएगा, तो इसका देखिए डायरेक्ट लिख लेंगे, A1 होगा तो A2 का आएगा तो A प्लस डी लिख लेंगे, A3 का आएगा तो A प्लस 2D लिखेंगे, और A4 का आएगा तो A प्लस 4D लिखेंगे। देखिए इसमें जो D होता है, D तो आपको पता है क्या होता है, D आपको यहीं पे हम बता दिए हैं, कॉमन डिफरेंस होता है। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको रिमूव करेंगे। डी आपका क्या होता है भैया, तो डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, और ए क्या होता है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को जो बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए जो हुआ, ए हो गया आपका, ए जो है यहाँ पे ए जो है ये आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा फर्स्ट टर्म को ए बोले तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3D, 5 टर्म हो जाएगा ए प्लस 4D। उसी तरह से देखिए हम अभी जो बताए थे यहाँ पे A1 को, A1 की जगह पे क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, तो A2 की जगह पे क्या लिखे हैं, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी लिखे हैं, A3 की जगह पे क्या लिखे हैं, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी लिखे हैं, तो A4 की जगह पे क्या लिखे हैं भैया, ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। सब में से यहाँ से जो भी नंबर आएगा उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करके डी का कोफिशिएंट लिखते थे, और ए तो सब में है। और देखिए A1 में भी क्या हो जाएगा, A1 में देखिए यहाँ पे डी वाला टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें से 1 सब में से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 - 1 इंटू डी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 में डी से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो वहीं आ गया ए, और यहाँ से क्या आ जाता है ए प्लस डी, और यहाँ से क्या आ जाता है ए प्लस 2D, और यहाँ से क्या आ जाता है ए प्लस 3D। अच्छा इसी तरह से हम लास्ट वाला टर्म यहाँ पे यदि हम कर दे an वाला यहाँ पे है ना, तो an वाला टर्म को हम कैसे लिखेंगे, इसमें भी तो an वाला लास्ट वाला टर्म आएगा, तो an को हम कैसे लिखेंगे, तो सब में a है तो इसमें भी a, राइट, प्लस है तो प्लस, और जो यहाँ नंबर आएगा उससे एक सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो an में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दे, सॉरी n में यहाँ पे नंबर क्या है n नंबर है, तो n में से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे d हो जाएगा। तो ये आपका हो गया an का फार्मूला। जो an होता है यहाँ पे an यहाँ पे लास्ट वाला जो an यहाँ पे ले लीजिए आप, an आप याद रखिएगा ऐसे an या tn, देखिए an हो
या TN हो, बात एक ही है। आपको बहुत सारा बुक में AN भी दिखेगा, TN भी दिखेगा, तो सेम है। TN बोले या AN बोले, तो यहाँ पे TN बोलेगा ना तो A1 नहीं हो जाएगा, इसका सीरीज होगा T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट, इस तरह से इसका यहाँ पे TN इस तरह से एक सीरीज हो जाएगा। यह भी बोले या A1 A2 इस तरह से बोले तब भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो TN जो है, TN का यहाँ पे TN या AN का जो फार्मूला आया, TN या AN का जो फार्मूला आया आपका क्या आया जी, A प्लस n-1 इंटू डी। क्या आया भैया, A प्लस n-1 इंटू डी आया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। TN या AN क्या है, इस सीरीज का लास्ट वाला टर्म है। तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए TN या AN जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इन AP, लास्ट टर्म है इस सीरीज का जो है, लास्ट टर्म ही TN या AN। अरे यार देखो, एक क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आएगा, और यह हो गया लास्ट वाला टर्म। समझ पा रहे हो, यह हो गया लास्ट वाला टर्म। तो जो TN आएगा या AN, TN बोलिए या AN बोलिए, TN बोलिएगा तो A1 A2 इस तरह से सीरीज नहीं रहेगा आपका। सीरीज किस तरह से रहेगा आपका, T1 T2 T3, ओके। इस तरह से हो गया लास्ट टर्म। देखिए इसमें 3 टर्म तो बता दिए, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ई को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डी आता है स्मॉल डी उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड वाला टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, या कोई पार्टिकुलर दो टर्म लेंगे बीच से, कहीं भी उठा लीजिए, कहीं से भी सीरीज के कहीं से भी आप 2 टर्म को ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं इसको लेंगे और उसको ले लेंगे लास्ट में, रेगुलर टर्म वाला इसके बाद वाला टर्म लेंगे, फोर्थ वाला लिए तो 5 वाला लेंगे, ऐसा नहीं फोर्थ वाला लिए तो 6 वाला लेंगे, ऐसा रूल नहीं है। तो फोर्थ वाला 5 वाला लेंगे, इसका डिफरेंस कैसे लिखाएंगे, 5 वाला में से 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाएगा, ठीक। और TN निकालना हो या AN निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, राइट। इसको नोट डाउन करिए। देखिए इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक सीरीज दिया है, उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म सब दिया होगा, उसमें जो बोल रहा होगा उसको फाइंड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, चल क्यों नहीं रहा है, क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए यहाँ पे एक सीरीज है, एक AP है, AP कैसे डिसाइड करेंगे, एक AP है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से डॉट डॉट गया है, ठीक। और लास्ट वाला टर्म है 199 है, या आप ले लीजिए कुछ भी, 101 ले लीजिए, 101 ले लीजिए, ओके। लास्ट वाला टर्म 101 है। तो देखिए इसमें बोला फर्स्ट टर्म क्या होगा भैया, फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स को N से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म को AN या TN से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं या T से डिनोट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करेंगे, या हाँ इसका तो D होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को N से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को AN से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 6 वाला टर्म, इस तरह से आगे भी रेगुलर भी गया होगा। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा A, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1,
फर्स्ट टर्म हो गया 1। अब देखिए यह ऑलरेडी बोल दिया कि यह सीरीज जो है एपी में है। यदि नहीं बोलता कहता चेक करिए इसको, क्या यह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कैसे चेक करते हैं? चेक करने का एक ही रूल है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ रहा होगा तो बोलेंगे वह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस यहाँ से डी से डिनोट करते हैं, राइट, डी से डिनोट करते हैं। तो डी कैसे हो जाएगा? सेकेंड वाला में से फर्स्ट को हटा लेंगे तो 3 - 1, तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से फिर से इसको निकाल लीजिए 3 - 2, 5 - 2 ना होगा जी, 5 - 3 होगा, 2 नहीं, 5 - 3 2 आ गया। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ से आ गया 7 - 5, तो यहाँ से आ गया 2। अब इसका निकालेंगे तो 9 - 7, तो 9 - 7, तो यहाँ से आ गया आपका कितना आएगा जी? 2 आएगा। और यहाँ से निकालिए 11 - 9, 11 - 9, अब यहाँ से आ गया 2। अरे देखो यहाँ पे इतना बड़ा थोड़ी करना, इतना थोड़ा, अरे दिमाग में सोचो कि 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है तो अगला का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? यदि 2 आ रहा होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे यह सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे 2 आया तो बोलेंगे गिवन सीरीज क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब यह जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग को डिफरेंस से पता चल गया कि जो गिवन सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसमें क्या कर रहा था? देखिए फर्स्ट टर्म लिखने के लिए और कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म आ गया ए को ही तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ से आ गया 1, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो डी का वैल्यू देखिए सब में 2 आया, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया आपका 2, राइट। अब नंबर ऑफ टर्म्स, इस नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट कर लीजिए? एगो यह टर्म, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, इस तरह से कितना टर्म होगा। तो कैसे काउंट करेंगे भैया? 101 दे दिया, 1003 दे देता, 2007 दे देता, इस तरह से दे देता, काउंट करते रह जाएंगे लिख के। तो इसके लिए ट्रिक देखिए क्या बताए थे, लास्ट टर्म वाला जो ट्रिक था उसी से नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। तो भैया लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म का फार्मूला अभी क्या बताए थे? एन का फार्मूला था a + n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? एन का अभी जस्ट फार्मूला बताए थे। लास्ट वाला टर्म को क्या लिखते हैं? a + n - 1 इंटू डी। तो लास्ट वाला टर्म क्या है भैया? यहाँ पे देख लीजिए, पहले an वाला टर्म लिख लीजिए। तो लास्ट वाला टर्म आपका है 101, राइट। और an का फार्मूला हम क्या बताए थे? an का फार्मूला जो था an = a प्लस, और n जो नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा तो n नंबर है, उसमें से एक सब्स्टिट्यूट करेंगे और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया यह फार्मूला। n का फार्मूला आया a + n - 1 इंटू डी। तो an का फार्मूला आया a + n - 1 इंटू डी = 101 है, तो 101 हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, एक तो a है, एक तो n है और एक तो d है। जब n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है? तो देखिए इसमें n निकालना है तो e और d गिवन होना चाहिए, तभी n निकालेंगे। अरे भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? जब 3 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल गिवन रहेगा तभी ना थर्ड वाला निकालेंगे, समझ रहे हो? अरे यहाँ से E और D निकाल गिवन रहेगा तभी ना n निकाल पाएंगे। या देखिए इस इक्वेशन में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, ये जो फार्मूला है ना बहुत ही यूजफुल है। देखिए यहाँ पे हमको n निकालना है, ठीक। यदि n नहीं बोलता, d बोलता, d फाइंड करिए, तो उसको क्या क्या देना पड़ता? ए देना पड़ता और n देना पड़ता। e और n दिया रहता तो d हम निकाल लेते, राइट। देखिए उसी तरह से यदि ए बोलता ए फाइंड करिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, और उस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स दे देता, n दे देता और कॉमन डिफरेंस दे देता, तो क्या करते भैया? तब तो ए निकल जाता। इसमें से देखिए 2 कोई गिवन रहेगा तो तीसरा निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू तो गिवन था, फर्स्ट वाला टर्म हम लोग क्या लिखे हैं? 1। तो ए की जगह पे आ गया आपका 1, ये आ गया 1,
राइट। अब प्लस है तो प्लस, और n माइनस वन, n का तो वैल्यू फाइंड करना है, तो n का कहाँ से देगा, नहीं देगा अरे मुन्ना। और d का वैल्यू क्या है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू 2 2 2 2 2, सब टर्म में 2 आया तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 विच इक्वल टू 101। काहे नहीं समझते हो बाबू, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2 रख दिए, a का वैल्यू 1 d का वैल्यू 2, समझ रहे हो। तो यहाँ से इतना तो बहुत ही ईजी है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से देखो यह मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको रखेंगे अभी राइट साइड में ही, लेफ्ट साइड में ही, तो n-1 अब मल्टीप्लाई 2 है तो 2 और 101 है और 1 यहाँ देखिए ऐड हुआ है तो इधर आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ आइए, अब देखिए आपका n-1 मल्टीप्लाई 2 है तो n-1 मल्टीप्लाई 2 और 101 में से एगो सब्सट्रैक्ट होगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 आ गया, सेंचुरी आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, n-1 से मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो 100 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड कर दिया n-1 इज इक्वल टू 100/2, डिवाइड करेगा ना भैया, तो n-1 कितना आ जाएगा, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 आएगा, 50 आएगा, तो 50 आ गया, तो 50 आ गया। इतना तो कॉमन सेंस है, डिवाइड करना आता है ना, कोई वो भी सिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है ना तो तुम गलत लाइन में आ गए हो, तुम जाओ वहीं कर सकते हो तुम जो नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया 50। अब देखो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे बकलोल, यहाँ पे -1 है, उधर भेज दो राइट साइड में, n का वैल्यू नहीं निकल गया तो n इज इक्वल टू आ गया 50 प्लस 1, -1 को राइट साइड में भेज दिया तो n का वैल्यू आ गया 51, 51, यही हो गया आंसर। तो n का वैल्यू कितना आ गया 51 और an वाला वैल्यू कितना था, लास्ट वाला टर्म 101, लास्ट वाला टर्म 101, राइट। और an का फार्मूला क्या था जी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आप इतना बड़ा प्रोसेस किए an निकालने के लिए, अब हम कहते हैं देख भैया एग्जाम में इतना बड़ा प्रोसेस तो नहीं करना है। अब देख इसी फार्मूला को और ड्राइव कर लिया गया और सिंपल कर लिया गया, n निकालना है तो यह लगा दो, यदि n निकालना है तो देखो क्या किया गया, बहुत इजी किया गया इसको। देखिए an है तो an, a को इधर लाया गया तो माइनस a, तो n-1 इंटू डी है तो d, राइट। अब क्या किया, d मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, an-a/d इज इक्वल टू n-1, राइट। अब देखो क्या किया गया, इसको -1 को इधर भेजा तो an-a/d प्लस 1 इज इक्वल टू n, राइट। इतना आ गया तो क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से an माइनस a प्लस d, ओके। तो यहाँ से देखो, यहाँ से n क्या हो जाएगा, an माइनस a प्लस d/d, यह होगा ना। n का वैल्यू निकालने के लिए इतना फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या इसको इस तरह से लिख लो, n इज इक्वल टू an प्लस d माइनस a/d। यहाँ से यह फार्मूला आ गया। n का फार्मूला निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ से n का वैल्यू निकालना होगा तो an का वैल्यू क्या है 101 और d का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, और a क्या है, a का वैल्यू 1 है तो -1/d का वैल्यू क्या है 2। तो देखो यहाँ से 100 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 101 में से 1 हो गया तो 100 प्लस 2 102, तो 102 में 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से आ गया 51, यहाँ से डायरेक्ट n का वैल्यू आ जाएगा 51। तो आप चाहते हैं तो n के लिए यह भी फार्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन कितना फार्मूला याद करोगे, कितना फार्मूला याद करोगे, नहीं कर पाओगे। बस इसी को याद रखो, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें 3 वेरिएबल है, कोई 2 वेरिएबल गिवन रहेगा तो थर्ड वेरिएबल निकाल लेंगे, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है फालतू का चैप्टर बनल है और क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है एग्जाम में, हम लोग पढ़े जा रहे हैं।
बनता है क्वेश्चन बाबू। देखो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन ले लो। सेकेंड क्वेश्चन जो सीरीज है आपका, अब इसमें क्या बोला, ये जो सीरीज है इसको डायरेक्ट नहीं बोला एपी में है या नहीं है, आपको चेक करना है एपी में है। यदि एपी में है तभी वैल्यू फाइंड करना है जो बोल रहा होगा। देखिए एक सीरीज दे दिया यहाँ पे 1 दे दिया, आपका 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, 25 दे दिया, इस तरह से दे दिया टर्म, ठीक। और यहाँ पे ले लिया आपका 200, ओके। और देखिए कह रहा है क्या यह जो टर्म है यह एपी में है, तो इसका एक ही उपाय है, ओनली वन इज सॉल्यूशन। इसका एक ही उपाय है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाएगा प्रत्येक कंडीशन में, तो कन्फर्म 100% 200% बोलना है कि यह जो सीरीज गिवन है वह एपी में है। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाला में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो डी कितना हो जाएगा 10 - 5, तो यहाँ से आ गया 5। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इसको निकाल लीजिए 15 - 10, तो यहाँ से आ गया 5। अब इसको निकाल लीजिए तो 20 - 15, तो यहाँ से आ गया 5। अब यहाँ से निकाल लीजिए 25 - 20, तो यहाँ से आ गया 5। अब ये देख पा रहे हो सबका डिफरेंस 5 है। जो गिवन रहेगा, गिवन जो सीरीज है या क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होगा। गिवन सीरीज आर एपी, जो गिवन सीरीज है वह क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एपी का मतलब क्या हो, शॉर्टकट इसी को क्या बोला जाता है, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए एपी बोलते हैं, राइट। यह हो गया जो गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन जो सीरीज है यह हो गया एपी, राइट। अब देखिए इसमें क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, अब हम लोग डिसाइड कर ले। अब इतना सब थोड़ी लिखना है, ये मत लिखो, अरे बकलोल इतना लिखे हुए तो टाइम है एग्जाम में लिखने का। बस तुम देखो कि इसका एक का डिफरेंस निकाल लो और सबका दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि इसका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, सबका इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आएगा तो बोल देंगे गिवन सीरीज आर एपी, जो गिवन सीरीज है वह एपी में है। देखिए क्वेश्चन इससे क्या बनता है, देखिए फाइंड अब कहेगा फाइंड करिए। जब यह सीरीज एपी में है तब फाइंड करिए। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में फर्स्ट टर्म बोल सकता है। अब तो कहेगा 10वां, ये 10 कितना होगा, इस तरह से कह सकता है ए आपका 9 टर्म, ए आपका 7 वाला कितना हो सकता है, ए 7 कितना हो सकता है। फोर्थ नंबर देखिए, तो फोर्थ नंबर पूछ देगा लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म। 5 नंबर पूछ देगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया। अब इस तरह से भी बोल देगा। 6 नंबर देखिए, ये 2 का सम बोल देगा, जैसे A3 + A5 कितना होगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बना देता है। या इस तरह से बोल देगा 7 नंबर, A7 - A2 कितना होगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह से पूछे। देखिए इसका फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म बोल रहा। अरे भैया जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए क्या आ गया आपका, ए वाला ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है तो हो गया 5, राइट। तो यही हो गया आपका आंसर फर्स्ट टर्म। और ये 10 बोला, अच्छा ये 10 बोला तो निकाल लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ से 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब देखिए 10 बोला तो 10 वाला काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां नंबर पर आ रहा है, ये 10 यहीं हो जाएगा 50।
तो यहाँ से आ गया 50। अच्छा, ये तो हम लोग सिंपल था तो लिख लिए, जैसे रेगुलर टर्म में या इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कर लिए। अच्छा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा सीरीज में ऐसे कोई कांड नहीं करना है। देखो 5 इंक्रीज हो रहा है तो सब में 5 इंक्रीज करके लिखते जाओ। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टाइम होगा ना आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और एग्जाम में उतना टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी आया आपका कितना, यहाँ से आ गया आपका 50। अब देखो हम कहते हैं ऐसे मत करो। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, अब प्लस सबके लिए जो रहेगा इस यहाँ पे जो नंबर आएगा सब में तो a रहेगा, सब में a रहेगा। अब देखिए जो नंबर यहाँ पर आता है उसको 1 घटा के लिखते हैं, ए को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 1 गया और इंटू डी, तो यहाँ से आपका a प्लस 10 में से 1 गया 9d, राइट। अब देखो a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या है भैया, फर्स्ट टर्म से देखिए a वाला 5 आ गया तो a क्या होता है, यहाँ से 5 हो गया, a हो गया 5 और 9 है तो 9, और d का वैल्यू क्या है भैया, d का वैल्यू है 5, तो d का वैल्यू हो गया 5। तो देखो यहाँ से 5 प्लस 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 45, 45 आ गया, तो 45 आ गया, तो यहाँ से 45 प्लस 5 50 आ गया। आया, उस तरह से भी किए थे हम लोग, इस तरह से नंबर लिख के तब भी 50 आया था, इस तरह से भी किए तो 50 आ गया, राइट। अब कह देता है एक बहुत बड़ा सीरीज दे देता है, यहाँ पे 2000 कह देता है तो एक कहता है ये 100 वाला लिखो, ये 100। अब यहाँ पे मान लो 2000 दे देता, सिंपली बोलता ये 100 कितना होगा बताओ, तो ये 100, तो 100 बार इसको लिखना पड़ता टर्म को 5-5 ऐड करके, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना हो जाता 99d, तो a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू आ जाता 5 और 99 और d का वैल्यू हो जाता आपका 5। और मल्टीप्लाई करके इसको लिख लो, ऐड करके इतना तो आता है ना, तो इस तरह से कर सकते हो। इसलिए शॉर्टकट यह फार्मूला बनाया गया है सबके लिए। इतना हो गया, 18 हो गया, और ये 7 कैसे निकलेगा, अच्छा ऐसे ही निकलेगा यार, काहे नहीं समझते हो, सब में ए रहेगा और जो नंबर रहेगा उसको 1 सब्सट्रैक्ट करके डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्या है 5 है, लिख लो एक बार और, a प्लस 7 में से बन गया 6d। तो अब देखो वैल्यू पुट कर दो यार, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू आ गया 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देखो 5 आया, तो 5 देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आया 5 प्लस 6 5 30, तो 30 प्लस 5 35, 35 आ गया, तो यहाँ से 35 आ गया, इसका a7 आ गया 35। ओके, इसको नोट डाउन करिए। और देखिए अब यहाँ पे कह रहा है लास्ट टर्म, फोर्थ वाला, देखो कितना इजी है। तो फोर्थ नंबर कह रहा है लास्ट टर्म क्या होगा रे, लास्ट टर्म में होगा, लास्ट वाला टर्म लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, तो लास्ट वाला टर्म यही ना होगा, तो इसको बोलते हैं an या tn। यहाँ से हो गया 200, तो लास्ट वाला टर्म हो गया, यो सॉल्व हो गया, ये सब सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अब बच गया 5 नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो n कैसे निकलेगा भैया, एक फार्मूला हम बताए थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ यहाँ पे जितना नंबर रहेगा उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे, और a तो सब में रहता है। तो an का वैल्यू क्या है भैया, तो an अभी पढ़ते लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाला टर्म क्या है यहाँ पे 200, तो 200 का 200, राइट, यहाँ से 200, यहाँ से a का वैल्यू क्या है भैया, तो a वाला फर्स्ट टर्म हो गया 5, तो 5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n गिवन रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ से d का वैल्यू क्या है, तो d आ गया आपका 5, तो यहाँ से आ गया आपका 5। अब देखो 200 और 5 आया इधर -5 और n माइनस 1 इंटू 5। अब देखो यहाँ से 195 195 और यहाँ से n माइनस 1 और 5 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो यह कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से 4 45 9 n माइनस 1, तो देखो यहाँ से 1 इधर आएगा तो 39 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से n कितना आया भैया, तो n आ गया आपका 40,
तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 40 टर्म है। तो 1 गो टर्म, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, इस तरह से 40 तक जाएगा, तब लास्ट वाला टर्म 200 हो जाएगा। ओके, अब देखो इतना तो हो गया। अच्छा हो गया, कोई दिक्कत ना। अच्छा अब ये वाला भी हो गया, ये सब हो गया। अब देखो ये वाला A3 + A5 फाइंड करना है। अच्छा इसको नोट डाउन कर लो, इसको रिमूव कर देते हैं। A3 + A5 फाइंड करना है। तो अब देखो 6 नंबर पर आ जाओ, A3 + A5। ओके 6 नंबर A3 + A5। अच्छा अब देखो इसको लिख सकते हैं A + 3 में से 1 गया और इंटू D, अब प्लस A + ये तो सब में रहेगा जी, ये तो सब में है, ये तो सबका है, ये हो गया। और 5 है तो 5 में से 1 गया इंटू D। ओके अब देखो ये हो गया A + 3 में से 1 गया 2D, और यहाँ से देखो A + 5 में से 1 गया 4D। ओके अब देखो ये वाला टर्म फालतू का नहीं लिखेंगे। अब तुम्हारा पता चल गया है कि यहाँ पे 3 है तो A को सब्सट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सब में रहेगा, तो ये वाला टर्म रिमूव करो, ये वाला टर्म लिखना ही नहीं है तुमको। अब डायरेक्ट लिखो A + 3 में से 1 गया 2D, और A5 है तो A + 4D, 5 में से गया 4। ओके अब डायरेक्ट लिखो तुम्हारा तो समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है, ये को सब्सट्रैक्ट करके D से मल्टीप्लाई करना है, ये तो सब में रहेगा, ये तो इसमें सब में रहेगा ये रे। तो यहाँ से देखो ब्रैकेट हटाओ, अब A + 2D हटाओगे तो प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 4D। अब देखो A और A 2A और 2D + 4D 6D, इतना होगा ना, 2D और 4D 6D। अब A और D का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 2, और A का वैल्यू क्या आया था, A का वैल्यू आया था आपका 5, आप +6 मल्टीप्लाई, यहाँ से A का वैल्यू लिख लो, A हो गया आपका 5, A का वैल्यू 5 है ना फर्स्ट वाला टर्म, और D का वैल्यू देखो यहाँ से आ गया 5। देखो 5 दूनी 10 और 6 5 30, 30 10 40, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 40। ओके अब देखिए ये अभी सॉल्व हो गया। अब बच गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाला पे आ जाइए। अब लास्ट वाला क्या है जी, फाइंड करना है A7 - A2। अच्छा A7 का जो वैल्यू होगा उसमें से A2 घटाना है, तो A7 क्या होगा, A + 7 में से A को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A और 7 में से A को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 इंटू D, और माइनस है तो माइनस, और ये A2 क्या होगा, A + और A2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D, A + D। अब देखो अब हटाएंगे ब्रैकेट तो A + 6D, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A और -D। अब देखो E और A दोनों इक्वल और अपोजिट साइन का है, तो यह हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। 6D में से एक D जाएगा तो 5D। अच्छे भैया तो 5 और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है 5, तो यहाँ से आ गया 5, तो 5 में 5 से 25, तो इसका आ गया 25। ओके तो सब सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना कर सकते हो। ए क्या होता है फिर से रिवाइज कर लीजिए, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज का कोई भी एक सीरीज है, कहीं से भी 2 नंबर लीजिए, लेकिन जो नंबर लीजिएगा उसके उसके नेक्स्ट वाला नंबर ही लेना पड़ेगा। मतलब हम 20 लिए यहाँ से तो 20 का आगे 25 लेना पड़ेगा, यह दोनों नंबर लेना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब नेक्स्ट वाला टर्म से उसके पिछले वाला टर्म को घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जो वैल्यू आता है वही हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, एक डिफिनेट रूल की तरह इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। इसका देखिए इस तरह से भी तो हो सकता है, 100 98 96 94 इस तरह से डॉट डॉट यहाँ से हो सकता है 20 तक, इस तरह से एक सीरीज दिया। देखिए इसका भी तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाला में से इसको घटाएंगे तो डी हो गया 98 - 100, तो कितना आया -2। यहाँ से फिर से 96
-98 यहाँ से या -2। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो थोड़ी होगा। अरे जीरो इस तरह से होगा, इस तरह से 2,2। जीरो कब होगा? जब सब एलिमेंट इक्वल है, 2,2,2। अरे यार ये 2,2,2 क्या ये एपी में है? जब कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाएगा, या देखो इसका लास्ट वाला टर्म भी 2 हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म भी 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये डेफिनेट रूल की तरफ, डेफिनेट रूल से हो ही नहीं रहा है। देखो जैसे सिंपल समझो, जैसे मकान तुम्हारा बनता है ना, मकान जैसे बिल्डिंग बनता है, तो क्या होता है जैसे फर्स्ट फ्लोर बनता है, उसके बाद सेकेंड फ्लोर, उसके बाद थर्ड फ्लोर, उसके बाद फोर्थ फ्लोर, मतलब रेगुलर टर्म में फ्लोर का निर्माण होता है। ऐसा थोड़ी होता फर्स्ट फ्लोर बन गया एक के बार बन जाएगा फोर्थ फ्लोर है, बीच में पूरा खाली, ऐसा होता है? नहीं होता। तो यही जो बिल्डिंग का निर्माण होता है वह एक बोल सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। या जो तुम सीढ़ी पे चढ़ते हो, जैसे घर का सीढ़ी होता है ना, अंदर में बना रहता है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए, टाइप पता है ना, सीढ़ी जो बना रहता है उसका सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो? ऐसे रेगुलर टर्म में चढ़ते हो, एक एक सीढ़ी पे पैर रखते हो चढ़ते हो। ऐसा थोड़ी है फर्स्ट वाला रखे के बाद 10 वाला पे रखेंगे, ऐसा नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला टर्म पर, या तुम देखो फर्स्ट वाला पर चढ़ते हो, फर्स्ट वाला, या दो दो ऐसे कूद कूद के तुम तड़पते हो, तो दो दो को तड़पते हो, तो दो दो के गैप पर जो है वह भी सीढ़ी जाता है। या तुम एक एक पौधान पर चढ़ रहे हो या वहाँ से उतर रहे हो, तो वह भी एक रेगुलर टर्म में होता है, वह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। ओके, तो यही सिंपल लॉजिक था इसका, आई होप समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छा से रिवाइज करिए इसको। ओके, और ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है? लास्ट वाला टर्म, एन क्या होता है? लास्ट वाला टर्म, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। बस इतना ही तो बताए थे, चार को तो बतेबे किए थे। ए बताए थे, डी बताए थे, एन बताए थे, एन बताए थे। ए क्या होता है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी, और एन होता है लास्ट वाला टर्म, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। उस सीरीज में कितना टर्म्स है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।